यूपी से मीना जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार। नमस्ते हकीम जी। मीना जी स्वागत बहुत बहुत आपका। जय हिंद। हकीम जी, मैम मेरे दो सवाल लिख लीजिए। जी बताएं। हकीम साहब, मेरे थकान बहुत लगता है। हम कुछ भी काम करें या ना करें, हर समय शरीर हमारा थका थका रहता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता। और दूसरा है कि मेरा बीपी एकदम से हाई हो जाता है और एकदम से लो हो जाता है, पता नहीं क्यों। और हम गोंसिया ले रहे हैं तो झाड़ू आप बताते ना लगाएं, तो क्या खड़े खड़े झाड़ू लगा सकते हैं? और हमने गोंद मोरिंगा आपके वहां से मंगवाया था, तो 10 दिन हो गया, अभी आया नहीं है, हमारा गायब हो जाएगा बीच में। अच्छा ठीक है। आपको फायदा शुरू हो गया गोंसिया से? हाँ फायदा तो है। तो देखिए, अगर हमारे बॉडी में वेट हमारे कद से के अनुसार नहीं है, ज़्यादा है, तो उसको कम कर लेने से भी हमारी जिस्म की थकावट जाती रहती है। और अगर हम 40-45 साल के हैं तो हमें फिर एक खून की जांच भी करा लेनी चाहिए कि आखिर क्यों हम इतने थके रहते हैं। अक्सर विटामिन डी की वजह से भी हमारे जिस्म में थकान रहती है, आयरन की कमी से भी थकान रहती है, मल्टीविटामिन्स की कमी से भी थकान रहती है। तो ये एक टैबलेट रोज़ाना या दूसरे दिन या तीसरे दिन आप लिया करें। और जहाँ आपने फ़ोन किया था वहीं पर आप उनको याद दिला दें। इतनी देर क्यों लग रही है? थोड़ी शॉर्ट रहती है, लेकिन एक बार याद दिला देंगे तो वो जल्दी आपको ये गोंद भेज सकते हैं। और खड़े खड़े आप झाड़ू लगा सकते हैं। कमर पे ज़ोर ना पड़े, बस ऐसे खड़े लगाएं कि कमर पे ज़ोर ना पड़े। थोड़ा डंडा लगा लीजिए उस झाड़ू में, कुछ लंबी झाड़ू ले लीजिए, ऐसा कि आपकी कमर पे ज़ोर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम उसी का इलाज कर रहे हैं। जी, बीपी कभी हाई होता है, कभी लो होता है। तो देखिए, एक जांच हो जानी चाहिए ब्लड की, जिसमें सारी चीज़ें की जांच हो जाएगी कि आपको कोलेस्ट्रॉल क्या बढ़ गया है, कौन सी चीज़ कम है, कौन सी चीज़ ज़्यादा है। तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हैं। और अक्सर हम साल 6 महीने में भी अपने ब्लड की जांच नहीं कराते। और अगर हम 40-45 साल से ज़्यादा के हैं तो यकीनी तौर पर हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। उससे बीपी पे असर पड़ता है, पल्स पे असर पड़ता है, और क्योंकि खून सुस्त चलता है तो हम थके थके भी महसूस करते हैं। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार भाई साहब। स्वागत। जय हिंद आपका बहुत बहुत, दयावती जी। जी भाई साहब, कैसे हैं? सुबह भी मैं रोज फोन मिलाती हूँ, लेकिन मेरा मिलता ही नहीं है। पता नहीं कि मेरे फोन में क्या गड़बड़ हो रही है। और तबीयत ठीक है भाई साहब? भाभी ठीक है घर पे? भाभी तो घर पर ही नहीं है, शायद आज आ जाए। अच्छा, कहाँ चले गए घूमने? सब घूमते रहते हैं मेरे अलावा, और मैं जाता हूँ तो आप लोग एतराज करते हो। हाँ, हमें तो अपने भाई से बात करनी होती है, सही बात है, नुस्खे पूछने होते हैं, तो हमें ये लगता है ना हमारा भाई कहाँ चला गया। जी भाभी तो कोई बात नहीं, भाभी घूमती रहेगी आपके नाम की, वो बता देगी कहाँ कहाँ घूम का है। और शैलजा बेटी आज भी बहुत सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर। और एक क्वेश्चन भी है भाई साहब, मेरा एक ना बच्चा है 22 साल का जी। तो उस लड़का है, मतलब उसको ना कभी किसी ने सिर पे चोट मार दी थी ऐसे लड़ाई झगड़े में। तो उसके टाके लगवा ले उसी टाइम। तो अभी ना उसको कभी कभी दौरे से पड़ जाते हैं, बेहोश हो जाता है, जीभ मुंह जाबड़ा भिज जाता है और जीभ कट गई उसकी, आवाज भी नहीं लगा पाता, पता नहीं होता, अकेला छोड़ने का भी मन नहीं करता उसको। तो उसके सिर में वो सारी चीज कराई टेस्ट, तो डॉक्टर बोल रहे कि खून जमा हुआ है।
और बेहोश हो जाता है और दौरे से पड़ते हैं, तो उसके लिए क्या इलाज होना चाहिए ये बता दो। और भाई साहब एक पानी आप कह रहे इतना पिया करो, तो मैंने किसी को ना माजून नार के और नमक यो गोंद सिया दिया है, उनको नजला है, तो वे कह रहे बहुत पानी पीना पड़ता है। तो कोई डॉक्टर कह रहा था इतना पानी क्यों पीते हो, आप किडनी लीवर खराब हो जाएंगे। तो बोली मैं पानी क्या करूं, मैं प्यासी मरती हूँ, मैं डरती पानी नहीं पीती। आपने दवाई ऐसी दिवा दी कि इससे प्यास लगती है, मुझे पहले लगती नहीं थी। तो अच्छा तो लगता है मुझे पानी पीना, पर डॉक्टर मना कर रहे हैं कि इतना पानी मत पियो, आपकी किडनी लीवर और ये नलों में भर जाएगा पानी, आप बीमार हो जाओगे, ये हो जाओगे। कोई तो छोटा अब मोटा ये भी समस्या का हल बताओ, इस क्या करे। जी नहीं, कोई जानकार नहीं होगा ऐसा डॉक्टर, नहीं तो ये तो तयशुदा बात है पूरी इंटरनेशनल लेवल पर कि हमें पानी 2.5-3 लीटर पीना चाहिए और गर्म हो तो बेहतर है, सिवाय उनके जिनको किडनी का कोई ऐसा रोग है जिसमें डॉक्टर ने कम पानी पीने को कहा है। वरना पानी पीना लाजिम है, ज़रूरी है। और ऐसा तो मैंने आज तक सुना नहीं, पता नहीं कोई गली का डॉक्टर होगा, नहीं तो कोई जिम्मेदार डॉक्टर इतनी ख़राब बात नहीं कह सकता है। बहरहाल जो वो आपने दिया है नुस्खा उनको तो सही दिया है। इसकी बच्चे की बड़ी फिक्र हो गई मुझे, जो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टरों को इलाज भी करें, इनका जो भी मुमकिन हो उनका भी इलाज न छोड़ें, और नमक जैतून खाने के सोडे के साथ एक खुराक ज़रूर दिया करें रोज़ाना। और क्या पता भगवान इनको ये जो खून जम गया उसको अच्छा कर दे। जी, तो शुक्रिया दयावती जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप ख़ुद बहुत प्यारी हैं, ख़ुद बहुत अच्छी हैं, लोगों की मदद करती हैं और हमेशा ही हमारे कार्यक्रम से आप जुड़ी हुई हैं और लोगों की इतनी ज़्यादा आप सेवा कर रही हैं कि अब तो गिनती कर पाना भी मुश्किल हो गया है। आप घर में ही तमाम वो नुस्खे हकीम साहब के बनाती हैं जो आप पहले सलाह मशवरा हकीम साहब से करती हैं, फिर ज़रूरतमंदों की आप मदद करती हैं। ये नेक कार्य मैम करते रहिएगा, क्योंकि इस नेक कार्य का सिर्फ और सिर्फ हम सभी को पुण्य ही पुण्य मिलना है। हम सभी दर्शकों से ये कहते हैं कि अगर आपको किसी नुस्खे से फ़ायदा होता है तो आप भी उन लोगों तक वो नुस्खे पहुंचा दीजिए, उन नुस्खों को आप लोगों के घर घर तक पहुंचाइए जिनसे आपको बहुत लाभ मिला है। कई बार हम ये देखते हैं कि आप बहुत सारे ट्रीटमेंट तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपको आराम नहीं मिल पाता है। आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं उसके साथ साथ आप हकीम साहब का ट्रीटमेंट भी फॉलो कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। कोई क्वेरी करना चाहते हैं उसके लिए आपके पास हेल्पलाइन नंबर 24 आवर्स अवेलेबल है। आप हेल्पलाइन नंबर पे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर की पूरी टीम से। अगले कॉलर हैं हमारे साथ पीलीभीत से मीना अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। जी मैम, हाँ मैं पीलीभीत से बोल रही हूँ। जी बताएं, सवाल करें। मेरी परेशानी ये है, डॉक्टर ने मेरा गेहूं बंद कर दिया है 5-6 साल से, थैलियत बीमारी बताई। किस लिए बंद किया है गेहूं? थैलियत बीमारी उन्होंने बताई है कि आंखों में आपके जो विलाए होते हैं वो खत्म हो गए। और क्या सवाल? ये 5-6 साल से मैं गेहूं नहीं खा रही हूँ बिल्कुल भी, गेहूं की कोई भी चीज। और कोई सवाल? और कुछ नहीं, यही सवाल। ठीक है। और देखिए कुछ बीमारियां ऐसी भी शुरू हो गई हैं, पहले ये नहीं होती थी, कि गेहूं जैसी चीज़ से भी डॉक्टर परहेज करा देते हैं। तो मगर गेहूं के आप काम चलाएं, और डॉक्टर ने बहुत सोचकर ये सब किया होगा। गेहूं से एलर्जी करोड़ों लोगों में किसी एक को होती है, वरना गेहूं कभी नुकसान पहले तो बिल्कुल नहीं देता था। अब कुछ लोगों को ये बीमारी हो, लेकिन करोड़ों में किसी एक को। तो ऐसी कोई चीज़ जिससे भी हमें नुकसान हो उसे हमें नहीं खाना चाहिए, और अपने डॉक्टरों की पूरी बात मानिए। मैं इसमें कोई दखल देना नहीं चाहता। जी,
तो दर्शकों, अतिया हब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज के देश भर में हैं, जिसके फाउंडर, प्रमोटर, रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। आप हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ पे आप तमाम नुस्खे हकीम साहब के देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कई बार जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डेली के बहुत सारे नुस्खे आप लोगों तक पहुँच जाएंगे। और जिन दर्शकों का हमने इंटरव्यू लिया है, चाहे वो लखनऊ हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, मुंबई हो, दुबई हो, आप उन सभी दर्शकों के इंटरव्यू भी वहां पे देख सकते हैं। वो कौन कौन से नुस्खे हकीम साहब के अपना के ठीक हो गए हैं, कौन सी बीमारी उनको थी, ये सारी बातचीत की हमने उनके घर पे जाके। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हकीम साहब, जब बात आती है गोंद की या सिरका की, लोग कई बार सोचते हैं कि इसको हम घर में ही बना लेते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल होता